My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. H. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सत्र 2022-23 के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन की जो समय सारणी है वो विस्तृत समय सारणी जारी कर दी गई है। तो वो समय सारणी क्या है, टाइम टेबल क्या है? प्री मैट्रिक दैट इज पूर्व दसम के लिए और पोस्ट मैट्रिक दैट इज दसमोत्तर विद्यार्थियों के लिए। इसको हम जल्दी से आज के इस वीडियो में देखेंगे। विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश पूर्व दसमोत्तर छात्रवृत्ति सत्र 2022-23 हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो समय सारणी जारी की गई है उसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सत्र 2022-23 में प्रवेश लेने वाले अध्ययनरत पूर्व दसम तथा दसमोत्तर कक्षाओं के ऐसे विद्यार्थी जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं या जिनके परिवार की जो इनकम है, आय है, वो गरीबी की रेखा की जो सीमा है उसके नीचे है, तो गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों के अनुसूचित जात दैट इज शेड्यूल कास्ट के विद्यार्थियों के लिए और साथ ही साथ सामान्य वर्ग या जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं, जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं और जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन की समय सारणी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है। तो उस समय सारणी क्या है इसको हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो पूर्व दसम होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में प्री मैट्रिक कहते हैं, प्री मैट्रिक या पूर्व दसम से हमारा अभिप्राय है क्लास 9th एंड 10th, कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों से। दसमोत्तर या जिसे हम पोस्ट मैट्रिक कहते हैं, पोस्ट मैट्रिक अर्थात कक्षा 10 के ऊपर जो कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए, या फिर ऐसे विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन लिए हैं या मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, नर्सिंग आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, इन सब के लिए, शेड्यूल कास्ट के विद्यार्थियों के लिए अर्थात अनुसूचित जात के विद्यार्थियों के लिए, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए टाइम टेबल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सत्र 2022-23 के लिए जारी कर दी गई है। तो गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के अनुसूचित जात व सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और साथ ही साथ फी रिम्बर्समेंट जो होता है, स्कॉलरशिप एंड फी रिम्बर्समेंट अर्थात छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन की समय सारणी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है। क्या है समय सारणी? सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्री मैट्रिक या पूर्व दसम की छात्रवृत्ति की क्या समय सारणी कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9 और 10 अर्थात पूर्व दसम प्री मैट्रिक के लिए 10 मई से 31 मई तक, नोट कीजिएगा 10 मई से 31 मई, 10 मई से 31 मई तक मान्यता प्राप्त विद्यालय मास्टर डाटाबेस में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। मीन्स सबसे पहले जो विद्यालय हैं, मान्यता प्राप्त विद्यालय जिनको स्कॉलरशिप मिलनी है, जिनके यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों को, ऐसे मान्यता प्राप्त विद्यालय मास्टर डाटाबेस में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे 10 मई से लेकर के 31 मई तक के बीच में। उसके उपरांत 1 जून से लेकर के 30 जून तक, ध्यान दीजिए, 1 जून से लेकर के 30 जून तक संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक अर्थात जो DIOs जिसे हम कहते हैं, संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक समस्त विद्यालयों की मान्यता एवं स्वीकृत सीटों की 100% ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा उसको सत्यापन करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे जिन विद्यालयों ने अप्लाई किया होगा। उसके उपरांत 18 मई से लेकर के 1 जुलाई के बीच छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे या कर सकेंगे। तो ध्यान दीजिए, विद्यार्थियों के लिए जो नोट करने वाली बात है वो क्या है, 18 मई से लेकर के 1 जुलाई के बीच में विद्यार्थी अपना स्कॉलरशिप के लिए, फी रिम्बर्समेंट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। और ऐसे विद्यार्थी जो कि 1 अप्रैल या उसके उपरांत स्कूल एजुकेशन में कक्षा 9 और 10 में एडमिशन लेते हैं, ऐसे विद्यार्थी जो है प्री मैट्रिक अर्थात पूर्व दसम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका प्रवेश 1 अप्रैल से हो गया है या 1 अप्रैल के बाद हुआ है, तो आप 18 मई से 1 जुलाई के बीच का जो समय है इसमें आप स्कॉलरशिप का फॉर्म
भर सकते हैं। आवेदन पत्र जब आप भरेंगे, जो विद्यार्थी भरेंगे, जब आवेदन पत्र भरते हैं, फाइनली सबमिट करते हैं, तो आवेदन पत्र भरने के 4 दिन के अंदर, इसका मतलब यह हुआ कि अंतिम जो डेट होगी वो होगी 5 जुलाई तक। आवेदन पत्र भरने के 4 दिन के अंदर यानी 5 जुलाई तक सभी छात्र छात्राएं, विद्यार्थी जो है अपना ऑनलाइन जो फॉर्म उन्होंने भरा उसकी हार्ड कॉपी अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में जमा करेंगे। तो आपको अपना जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है उसका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल करके, अंतिम डेट है 5 जुलाई, आपको क्या करना है, उसके पूर्व जैसे ही आप फाइनली सबमिट कर देते हैं, प्रिंट आउट लेते हैं, तो अगले दिन 1-2 दिन में आप जो है कॉलेज में आकर के, अपने विद्यालय में जाकर के, स्कूल में जाकर के अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म को सबमिट कर दीजिए विद्यालय में। तो हार्ड कॉपी जो को जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो क्या है, 5 जुलाई है। उसके उपरांत 7 जुलाई तक आवेदन पत्रों का मिलान किया जाएगा। जब आप 5 जुलाई तक जमा कर देंगे तो उसका मिलान करके जो स्कूल होता है, जो विद्यालय होते हैं, वो विद्यालय उस आवेदन पत्रों का जांच करते हैं, मिलान करते हैं, उसको आगे वे फॉरवर्ड कर देते हैं। उसके उपरांत 10 मई से 30 सितंबर का जो समय है, इस समय तक में 10 मई से 30 सितंबर तक छात्रों द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण न करने का कारण विद्यालय द्वारा ऑनलाइन छात्र के सम्मुख अंकित किया जाएगा। अब देखिए, जब आप फॉर्म भरते हैं तो 2 प्रकार के फॉर्म आपको दिखाई देंगे आपके वेबसाइट पे। एक होता है फ्रेश और दूसरा होता है रिन्यूअल। तो ध्यान दीजिए, फ्रेश और रिन्यूअल से क्या अभिप्राय है। फ्रेश से अभिप्राय है ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने किसी कोर्स में फ्रेश एडमिशन लिया है, पहली बार एडमिशन लिया, जैसे कक्षा 9 में जो विद्यार्थी अपना नाम लिखाएंगे ऐसे विद्यार्थी फ्रेश में आएंगे। इस तरह कक्षा 11 में जो विद्यार्थी अपना नाम लिखाते हैं वे आते हैं फ्रेश में। रिन्यूअल की यदि हम बात करते हैं तो रिन्यूअल में वे विद्यार्थी फॉर्म डालते हैं जिन्होंने पिछली साल फॉर्म भरा था। अर्थात ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 10 में हैं और उन्होंने फॉर्म पिछली साल अप्लाई किया था, वे विद्यार्थी रिन्यूअल में फॉर्म डालेंगे। ये दूसरी बात है कि आपको सत्र 2021-22 में स्कॉलरशिप मिला या नहीं मिला, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको जो फॉर्म डालना है वो रिन्यूअल का फॉर्म डालना है। ध्यान दीजिए, ऐसे विद्यार्थी जो रिन्यूअल का फॉर्म डालते हैं उनके फॉर्म को पहले कंसिडर किया जाता है और उनको पहले स्कॉलरशिप दी जाती है। तो रिन्यूअल का फॉर्म वे विद्यार्थी डालेंगे जिन्होंने पिछले वर्ष अर्थात सत्र 2021-22 में स्कॉलरशिप का फॉर्म डाला था। उन्हें स्कॉलरशिप मिली हो या ना मिली हो, वे रिन्यूअल का फॉर्म डालेंगे। तो ऐसे विद्यार्थी होंगे कक्षा 10 में और कक्षा 12 में। फ्रेश वाले कौन विद्यार्थी होंगे? फ्रेश वाले वे विद्यार्थी होंगे जो कक्षा 9 में और कक्षा 11 में एडमिशन लिए होंगे, जो पहली बार फॉर्म डालेंगे। कक्षा 9 और कक्षा 11 के ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार फॉर्म डालेंगे, अर्थात जब आपने 9 में एडमिशन लिया तो आप पहली बार फॉर्म डाल रहे हैं, आपने 11 में एडमिशन लिया और आप पहली बार फॉर्म डाल रहे हैं, तो आप फ्रेश वाला फॉर्म डालेंगे। कक्षा 10 और कक्षा 12 के वे विद्यार्थी जिन्होंने पिछले वर्ष फॉर्म नहीं डाला था 9 और 11 में और इस साल वे पहली बार फॉर्म डालने जा रहे हैं, तो वे भी फ्रेश में अपना फॉर्म डालेंगे। कक्षा 10 और 12 के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 9 में और कक्षा 11 में पिछले वर्ष फॉर्म डाला था सत्र 2021-22 में, ऐसे विद्यार्थी जो है रिन्यूअल का फॉर्म डालेंगे, नवीनीकरण का फॉर्म डालेंगे। तो 10 मई से लेकर के 30 सितंबर तक छात्रों द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण न करने का कारण विद्यालय द्वारा ऑनलाइन छात्र के सम्मुख अंकित किया जाएगा। ये टाइम टेबल है, समय सारणी। जिलाधिकारी या शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बना करके विद्यालयों एवं छात्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। ऐसे विद्यालय और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, उन विद्यालयों का और उन विद्यार्थियों का भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी के द्वारा या शिक्षा विभाग के अधिकारी के द्वारा, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं या विद्यालय जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है। उसके उपरांत 25 जुलाई तक संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या का ऑनलाइन सत्यापन करेंगे। ध्यान दीजिए, वर्गवार से प्राय है कि एससी के बच्चों का, और यहाँ पे हम जनरल के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो एससी कैटेगरी या जनरल कैटेगरी या अन्य कैटेगरी जो बच्चे हैं उनके जो फॉर्म अप्लाई होंगे, उन फॉर्म का 25 जुलाई तक जो डीआईओ साहब हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, वे कैटेगरी वाइज वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या का ऑनलाइन सत्यापन करेंगे, उसको वेरिफिकेशन करेंगे। तो 25 जुलाई तक डीआईओ के द्वारा जो है वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। ये डीआईओ का काम है।
11 अगस्त तक जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर छात्रों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज देंगे। ध्यान दीजिए 11 अगस्त तक, 11 अगस्त की डेट, पहली डेट आ रही है सत्र 2022-23 के लिए। अगर विद्यार्थी समय से अपना फॉर्म स्कॉलरशिप का भर देते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों को 11 अगस्त तक स्कॉलरशिप या वजीफा उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र हो जाएगा, उनके खाते में आ जाएगा। तो आप ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 9 में, कक्षा 11 में या 10 और 12 में प्रवेश ले लिया है तो इस समय से अपना फॉर्म डाल दें। तो समय से यदि आप फॉर्म डाल देते हैं तो आपको 11 अगस्त तक आपका स्कॉलरशिप मिल जाएगा। चलिए पोस्ट मैट्रिक की हम लोग बात करते हैं। पोस्ट मैट्रिक से अभिप्राय क्या है? ऐसे विद्यार्थी जो कि पोस्ट मैट्रिक से अभिप्राय हमारा ऐसे विद्यार्थी जो कि कक्षा 10 के ऊपर के विद्यार्थी, कक्षा 10 के ऊपर के विद्यार्थी माने 11-12 के विद्यार्थी, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं। तो इंटर के विद्यार्थी और बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, पीएचडी, ग्रेजुएशन या कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, वो सारे विद्यार्थी पोस्ट मैट्रिक में आते हैं, दसमोत्तर में आते हैं। तो दसमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु 6 जून तक प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करेंगे। तो सबसे पहली जो डेट दी जा रही है पोस्ट मैट्रिक के लिए या दसमोत्तर के लिए, वो 6 जून की डेट दी जा रही है। और किसकी डेट है? ये कॉलेजेस को डेट है, यूनिवर्सिटीज़ को डेट है, महाविद्यालय को डेट है, स्कूल्स को डेट है कि आप 6 जून तक जो है अपना मास्टर डाटाबेस लॉक करें या मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित हो जाएं। 1 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक प्रदेश के अंदर संबंधित विश्वविद्यालय एवं अन्य एजेंसी के नोडल अधिकारी पाठ्यक्रम का प्रकार एवं अंकित फीस आदि की प्रमाणिकता जांचेंगे। तो ये जो टाइम दिया जा रहा है 1 जुलाई से 21 जुलाई तक का जो समय है वो नोडल अधिकारी, जो नोडल अधिकारी होते हैं, नोडल ऑफिसर होते हैं, विद्यालय में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, यूनिवर्सिटीज में होते हैं, उनका ये काम होगा कि अपने यहाँ पाठ्यक्रम के जो प्रकार हैं और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए जो फीस है, अंकित फीस है, उसका जो है ऑनलाइन वेरिफिकेशन करें, उसकी प्रमाणिकता वे चेक करेंगे, जांचेंगे। ये नोडल ऑफिसर का काम है। शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष इसका ऑनलाइन सत्यापन करें और जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष होंगे, एचओडी होंगे, जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे, वे इसका ऑनलाइन सत्यापन, ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेंगे। 1 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का ऑनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त कर जिला समाज कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों का विवरण ऑनलाइन लॉक किया जाएगा। तो 21 जुलाई तक सभी संस्थानों के विवरण को लॉक करने के बारे में कहा जा रहा है कि 21 जुलाई तक जो है पोस्ट मैट्रिक के लिए सभी जितने भी संस्थान हैं उनके पाठ्यक्रम के प्रकार, उनकी जो अनुमोदित सीटें हैं और सत्यापित जो उनका फीस है, वो सब कुछ 21 जुलाई तक लॉक कर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के लिए जो टेंटेटिव टाइम टेबल है वो आपके सामने है, टाइम टेबल आ चुका है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? वो है पूर्व दसम या प्री मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए टाइम टेबल। और प्री मैट्रिक में विद्यार्थियों ने कक्षा 9 में और कक्षा 10 में एडमिशन ले लिया है, आपका एडमिशन 1 अप्रैल के बाद हो जाता है, 1 अप्रैल से होता है, तो आप देरी ना करें। 1 अप्रैल के बाद कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थी जिनका एडमिशन हो चुका है और जिनका इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट सब कुछ बना है, जो गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के अनुसूचित जात और सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं, वे अपना जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए ध्यान दीजिए 18 मई से लेकर के 1 जुलाई का समय है। 18 मई से लेकर के 1 जुलाई का समय है प्री मैट्रिक या कक्षा 9-10 के विद्यार्थियों के पास। अगर आप समय से फॉर्म भर देंगे तो आपको समय से स्कॉलरशिप आपके खाते में चली जाएगी। तो ध्यान दीजिए, अगर आप समय से फॉर्म भर देते हैं तो 11 अगस्त तक, कब तक? 11 अगस्त तक, 11 अगस्त तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और साथ ही साथ पोस्ट मैट्रिक के लिए जो सूचनाएं दी गई हैं, मैंने आपको बताया उसमें क्या सूचना है कि 1 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम के प्रकार और सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का ऑनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त कर जिला समाज कल्याणी के सहयोग से सभी संस्थाओं के विवरण ऑनलाइन लॉक किए जाएंगे। और बाकी की जो डिटेल मिलेगी, जो टाइम टेबल मिलेगा प्रिय विद्यार्थियों, वो आपको समय समय पर दे दिया जाएगा, पहुँचाया जाएगा। और इसके लिए आप जो वेबसाइट है
उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट क्या है आप सभी को पता होगा, scholarship.up.gov.in। ध्यान दीजिए, scholarship.up.gov.in, इस वेबसाइट पे आपको जाना है, scholarship.up.gov.in। इस वेबसाइट पे आप जा करके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और इसी वेबसाइट पे आपको अपना फॉर्म भी भरना। आप अपना फॉर्म अपने से ही भर सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट सेक्शन में जाएंगे और जब यहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन में जाएंगे तो आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आप प्री मैट्रिक भरना चाहते हैं, पोस्ट मैट्रिक भरना चाहते हैं, फ्रेश भरना चाहते हैं, रिन्यूअल भरना चाहते हैं, तो आप फॉर्म भरिए। ध्यान दीजिए, फॉर्म भरते समय आप जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं, आप अपना जो इनकम सर्टिफिकेट लगाते हैं, जो बैंक अकाउंट लगाते हैं, वो सब कुछ अच्छे से चेक कर लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट में फॉर्म का नंबर होता है, क्या होता है, फॉर्म का नंबर होता है और सर्टिफिकेट का नंबर होता है, मीन्स प्रमाण पत्र का संख्या होता है और फॉर्म संख्या होता है। उसको आप सही से भरिए, कास्ट सर्टिफिकेट और क्या जात प्रमाण पत्र में और आय प्रमाण पत्र में। फीस रसीद में जो फीस अंकित की गई उसको आप भरिए। ध्यान दीजिए कि आपने जब बैंक अकाउंट भरते हैं तो बैंक अकाउंट का नंबर आप अच्छे से चेक कर लीजिए, उसमें गलत ना हो। अब आपका जो IFSC कोड है वो नहीं गलत होना चाहिए। तो सारी डिटेल्स को आप अच्छे से चेक करके आप समय से अपना फॉर्म भर दीजिए, तो आपको समय से स्कॉलरशिप मिल जाएगा। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप scholarship.up.gov.in की वेबसाइट को देखते रहिए और जो भी सूचनाएं आपको मिलेंगी आपको समय से प्रोवाइड करा दी जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।